नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा ज़िले के उपनगरीय क्षेत्र बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चुइया और यहाँ पर हमारे समक्ष मौजूद हैं ग्राम चुइया के सरपंच। अ, सरपंच महोदय, आपका शुभ नाम? शिवराज सिंह राठिया। शिवराज सिंह राठिया जी, अभी ग्राम चुइया में शासन प्रशासन द्वारा रेत घाट की रॉयल्टी प्रारंभ करने का आदेश जारी हुआ है। इसी बीच हमने सैकड़ों की संख्या में आपकी ग्राम के महिला एवं पुरुषों को वहाँ पर आंदोलन करते पाया। वहाँ पर हम आपको भी तलाश रहे थे, किंतु आप उस दौरान हमें नहीं दिखाई पड़े, तो हम आपके समक्ष आए हैं। क्या है मामला और क्यों ग्रामवासी जो है इस तरह से जो है आरोप लगा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, क्या है, अब शासन द्वारा विधिवत लगभग 1 साल पूर्व हम लोग ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास किए थे। प्रस्ताव पास किए, उसके बाद उसको विधिवत कार्यवाही के लिए ऊपर स्तर में हम लोग आवेदन लगाए। उस समय अब जितना ये विरोध कर रहे हैं, उसमें से अब कुछ-कुछ महिलाएँ अब ग्राम सभा में भी मतलब मौजूद थीं। और पता नहीं, उन लोग बोलते हैं कि पानी गंदा होगा, इस कारण ही मतलब आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। बाकी उन लोग का रीज़न कोई उकसाने वाला कोई दूसरा है। उसमें क्या है, अब धड़ल्ले से 4-5 साल से रेत माफियाओं का मतलब यहाँ रेत माफियाओं द्वारा रेत चोरी किए हैं। और उन लोग के अभी अब ग्राम पंचायत को शासन द्वारा स्वीकृति रेत घाट प्राप्त हुई है, उससे मतलब उन लोग का पेट में दर्द होना चालू हो गया है। इस कारण से मतलब गांव में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं सरपंच महोदय, एक चीज़ यहाँ पर ग्रामवासियों ने जो है आप पर भी आरोप लगाया है कि जब रेत रॉयल्टी प्रारंभ होती है तो उस दौरान एक सहमति पत्र शायद साइन होता है। वो सहमति पत्र में ग्रामवासियों का हस्ताक्षर हुआ है कि नहीं हुआ? उन्होंने कहा है कि हमको बुलाया ही नहीं गया। नहीं, सहमति पत्र नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग बाकायदा एक मीटिंग लिए ग्राम पंचायत में, सभी पंचों का, उसमें मैं भी मौजूद था। तो उसमें अब ये निर्णय लिए कि इसको ग्राम पंचायत से संचालित होना है। इसमें आप लोगों को आप लोग के बीच के ही मतलब अध्यक्ष सचिव इसका अलग से मतलब समिति गठन करेंगे। और सब समिति का गठन हुआ भी है। और उन लोग के माध्यम से ही मतलब संचालन होना है, उन लोग के देख रेख में ही मतलब रेत घाट संचालन होना है। जी, तो अभी आपका कहना यह है, किंतु ग्रामवासियों का कहना है कि हमें किसी बैठक में बुलाया ही नहीं जाता और ना ही कोई बैठक ली जाती है। साथ ही हम कोई बैठक करते हैं और सरपंच महोदय को बुलाते हैं तो वे उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस पर क्या कहना है? क्या बैठक होती है या बुलाते हैं आप? बाकायदा ग्राम सभा जब भी होता है, हम लोग का एक ग्रुप भी बना हुआ है, ग्राम पंचायत ग्रुप। उसमें भी हम लोग मतलब सूचित करते हैं, और साथ ही साथ मतलब कोटवार के माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत में मुनादी होता है कि इस दिन मतलब ग्राम सभा है करके, उसमें बाकायदा सूचना दिया जाता है। लेकिन अभी अनर्गल मतलब आरोप है कि हम लोग को सूचित नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि कई लोग गांव के कुछ महिलाएं हैं, वो जिस समय हम लोग प्रस्ताव पास किए, उस समय अब हमारे अब पंचायत क्षेत्र में धड़ल्ले से मतलब शराब का भी कारोबार चल रहा था। इस कारण उस समय अब महिलाएं ज़्यादातर ग्राम सभा में नहीं जाती थी। अब जो मतलब गए थे, उन लोग का बाकायदा ग्राम सभा कार्यवाही में मतलब दस्तखत है। मतलब आपका यह कहना है कि ग्रामवासी शराब बनाने व पीने में ही संलिप्त थे और मदहोश थे, क्योंकि जब आप बुलाते थे, मुनादी कराते थे और वे नहीं आते थे, तो इसका मतलब आपने यह निकाला है कि उस दौरान यह सब शराब बनाते भी थे और उसका सेवन भी करते थे। हाँ, कुछ-कुछ महिलाएँ थीं वहाँ पे जो आज गए थे, और जैसे वहाँ आज आप लोग देखे होंगे भीड़ कितना रहता है, उसमें अब कई जने ट्रैक्टर वाले भी मतलब मौजूद थे। तो पूरा गाँव के लोग नहीं थे, वो एक मतलब एक ही पारा मोहल्ला के व्यक्ति थे उसमें। अब कई मतलब पक्ष-विपक्ष दोनों आदमी वहाँ मौजूद थे। तो मैं
माने जिस पारा के लोग जो ग्रामवासी पहुँचे थे, वे काफ़ी ज़्यादा संलिप्तता थी उनकी शराब वगैरह बनाने और पीने में। किंतु क्योंकि वही सारे जो है वहाँ पर आंदोलन स्थल पर पहुँचे भी थे। माने आपका कहना है कि गाँव में तकरीबन कितने की जनसंख्या है यहाँ पर चुइया में? यहाँ लगभग महिला अब पुरुष? महिला पुरुष 1000 से कुछ 20-30 ऐसा कुछ है। तो और जैसे मैं बोला कि अब शराब के संबंध में क्या है, हम लोग ग्राम पंचायत में एक निर्णय लिए थे उस समय कि 2-3 महीना पहले की बात है। उस समय ये निर्णय लिए थे कि मतलब हम लोग ग्राम पंचायत को मतलब शराब मुक्त मत करेंगे करके। उसमें एक समिति का गठन हुआ था। समिति में भी मतलब अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी आदि बनाया गया था। और उस समय एक अभियान मतलब चला, पूरा नाला में पूरा जंगल तक मतलब हम लोग छान मारे। उस समय जो देसी महुआ का जो डब्बा वगैरह रहता था उसको नष्ट किया गया। कई तो उनका खुन्नस भी अब गांव के लोगों में है, और साथ ही साथ रेत तस्कर भी मतलब इसमें हावी हो रहे हैं, और साथ ही साथ अपना पंचायत में कुछ विरोधी लोग भी हैं, वो लोग भी हावी हो रहे हैं। रेत तस्कर क्यों जो है रेत रॉयल्टी नहीं चाहते हैं? अब रेत तस्कर इसलिए नहीं चाहते, उन लोग अब चोरी कर रहे थे, उनको कुछ पैसा देना नहीं पड़ता था, तो अब जाहिर सी बात है कि उनके अब पेट में दर्द होगा ही। जी, ये जो महिला पुरुष जो आए हुए थे यहाँ सैकड़ों की संख्या में थे, लेकिन ये किसी पारा के थे, पूरे गांव के नहीं थे। और ये जो है किस पारा के थे सर? नीचे मोहल्ला के थे, बीच बस्ती से नीचे मोहल्ला तक थे, ऊपर मोहल्ला के नहीं थे। बाकी इसमें कुछ कुछ रहे होंगे इक्का दुक्का, जो फेवर में भी थे कई जने, और कई जने मतलब अनफेवर भी थे। जी, तो ये जो वक्तव्य हैं सरपंच, क्या नाम था आपका? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह राठिया जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य रखे। दरअसल इस आंदोलन में सरपंच महोदय का कहना है कि वे महिलाएं और वे पुरुष अधिकतर मात्रा में शामिल थे, जो कि बैठक में जो ग्राम सभाएं होती हैं इनके द्वारा मुनादी भी कराई जाती है, व्हाट्सएप समूह भी बनाए गए हैं, सबको संदेश भी भेजा जाता है, समय समय पर बैठक भी होती है। अब ग्रामवासी जो नीचे पारा के लोग थे वे ही मौजूद नहीं होते हैं, तो ये इसमें ये कुछ भी कर सकते नहीं है सरपंच। अपना जो रोल है मुनादी कराना, लोगों तक संदेश पहुंचाना, व्हाट्सएप समूह में मैसेज डाल देना और बैठक में खुद भी शामिल होना। इसके बावजूद अगर कुछ लोग उपस्थित नहीं होते हैं या वे शराब या अन्य किसी व्यावसायिक चीज़ों में संलिप्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो उसमें सरपंच महोदय ने भी कहा है कि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब रोष उन्हें यह है कि इन्होंने एक मुहिम भी छेड़ी थी कि शराबबंदी होनी चाहिए, अवैध तरीके से कच्ची शराब न बने, न लोग उसका सेवन करें, तरक्की करें। शराब का सेवन करने से वे समय पर ड्यूटी नहीं करेंगे, कमज़ोर रहेंगे, इत्यादि जो संदेश लेकर एक मुहिम भी छेड़ी गई। उसके भी अध्यक्ष, सचिव सब बनाए गए और एक कमेटी, एक जो है टीम के साथ ये सब चले और शराब के लिए भी महुआ पाश वगैरह जो थे वो सबको ध्वस्त किया इन्होंने और तोड़ा। तो शायद उसका भी रोष उन निचली बस्तियों को हो कहीं ना कहीं, ये सरपंच महोदय का कहना है। अब सवाल यह उठता है कि रेत रॉयल्टी चूँकि एक शासन का आदेश है, बामशक्कत सरपंच महोदय ने उसको जो है वो आदेश लिया भी है और ये खुद भी चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इस तरह से रेत रॉयल्टी प्रारंभ हो जाती है तो उसका एक हिस्सा जो है पंचायत क्षेत्र को भी, पंचायत को भी मिलेगा और उससे भी ग्राम का विकास जो है संभव हो सकेगा। तो यहाँ पर अब दो बातें सामने हैं। सत्य जो है कहाँ से सामने आ रहा है, असत्य क्या है, यह तो फिलहाल एक जांच का भी विषय है, किंतु सरपंच महोदय ने अपनी बातों को रखा है और यदि इस तरह के क्रियाकलाप यह कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह सराहनीय कार्य था जो इन्होंने अभी हाल ही में जो शराबबंदी को लेकर या बैठक को लेकर जो है लगातार ये करते हैं। और अभी ये आपका जो सरपंची है वो पहली बार, अभी प्रथम बार बने हैं आप? जी जी जी, प्रथम तो बार। ये प्रथम सरपंच बने हैं और इसके बावजूद इस तरह से इन्होंने पहल की है, तो यह भी हो सकता है कि कहीं न कहीं जो है हमारी गतिविधियों पर रोक लगाया इन्होंने, तो एक रोष साफ होता है। तो कहीं न कहीं जाँच का विषय है कि क्या वाक़ई में क्षेत्र में शराब बनते थे, उन्हें ध्वस्त कराया गया इत्यादि।
यह सब चीज़ें तो एक जांच का विषय है। बहरहाल ये शासन का जो रेत रॉयल्टी प्रारंभ किया गया है, इसमें एक धरना चल रहा है और इस धरने पर शासन प्रशासन किस तरह के कदम उठाती है, यह समय की गर्त में है। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती।